प्रिय बच्चों, आज हमारा कैटेकिज्म का पहला दिन है। पहले दिन में मैं आप सबों का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। हम अपनी क्लास शुरू करने के पहले ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे। तो आइए हम सब अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ले और ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह सुंदर दिन दिया है। आज हम सब अपने आप को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। आज हम हमारी कैटेकिज्म के पहले दिन में प्रवेश किए हैं। हमारे हर पढ़ाई पर आपकी आशीष हो, कृपा बरसे। हम बच्चों पर आपकी पवित्र आत्मा भेज दे ताकि हम आपके प्रिय बच्चे बनकर आपकी शिक्षाओं को अच्छी तरह से सीख पाएं और हमारे जीवन में लागू कर सकें। हे माँ मरियम, हमारे लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रिय बच्चों, हम क्लास शुरू करने के पहले हम अपने किताब के बारे में कुछ जानकारी लें। क्या आपको पता है कि हमारी किताब का नाम क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ। अपनी किताब का नाम है मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में रही प्रजा। क्या है? मुक्तिदाता की प्रतीक्षा में रही प्रजा। तो हम सब ईश्वर के प्रजा हैं और उसी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दूसरी बात है, हमारे किताब में कुल मिलाकर 15 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 15। तो आज हम पहला अध्याय शुरू करेंगे, जो कि बाइबल, मुक्ति का इतिहास। क्या है? बाइबल एक मुक्ति का इतिहास है। मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल शब्द का अर्थ है पुस्तक। क्या है? पुस्तक। ये बाइबल शब्द यूनानी भाषा के बिब्लिया शब्द से आया है। कौन सी भाषा? यूनानी। ओके, ठीक है। इसमें कुल मिलाकर 73 किताबें हैं। कितने हैं? 73। इसमें 2 भाग हैं, एक पुराना विधान और एक नया विधान। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप बता सकते हैं कि बाइबल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? पुराना विधान और नया विधान। वेरी गुड। आगे हम देखते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक छपी हुई, सबसे ज्यादा भाषा में उपलब्ध और सबसे ज्यादा बिकी हुई किताब है हमारे बाइबल। आगे हम देखते हैं कि बाइबल हमारे जीवन का मार्गदर्शिका है। क्या है? मार्गदर्शिका। यह कैसे हो सकता है बाइबल हमारा मार्गदर्शिका? स्तोत्रकार दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105 में कहते हैं, तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आप ध्यान से सुने। स्तोत्रकार दाऊद क्या कहते हैं? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। इस प्रकार से संसार का सृष्टि, मनुष्य की उत्पत्ति, मानव जीवन का शुरुआत आदि को पाने के लिए ये हमारा एक मार्गदर्शक है। इस प्रकार से ईश वचन यानी कि बाइबल हमारे जीवन के लिए एक मार्गदर्शिका है। आगे फिर हम देखते हैं कि बाइबल एक जीवनदायक वचन है। जीवनदायक वचन मतलब जीवन प्रदान करने वाला। कैसे हो सकता है? हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कैसे जीवन प्राप्त होती है?
संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 4 में ईसा कहते हैं, मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बाइबल वचन आप याद कीजिएगा। ईसा क्या कहते हैं? मनुष्य रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। इस प्रकार से इस वचन एक जीवनदायक वचन है। आगे ईसा कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24 में, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, उससे अनंत जीवन प्राप्त होगा। कैसा जीवन प्राप्त होगा? अनंत जीवन। अनंत जीवन मतलब कभी अंत नहीं होने वाला, वो हमेशा जीवित रहेगा। तो इस प्रकार से बाइबल यानी कि इस वचन हमें जीवन प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं कि बाइबल ईश्वर का संदेश है। क्या है? ईश्वर का संदेश। अब बाइबल के द्वारा ईश्वर हमें कैसे संदेश देते हैं? बाइबल के जरिए ईश्वर हमसे बातें करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। और यह भी कहा गया है, यदि किसी को ईश्वर के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की इच्छा है तो वे बाइबल में देखें, क्योंकि बाइबल ईश्वर का वचन है। उसमें किसी प्रकार का सांसारिक शब्दों का मिलावट नहीं है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ईश वचन एक जीवनदायक वचन है, वो जीवन प्रदान करता है। हम बाइबल में पढ़ सकते हैं कि ईसा मसीह मृत लोगों को अपने शब्दों द्वारा जीवन प्रदान किए। क्या आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ। जब लाजरस का मृत्यु हो चुका था तो ईसा मसीह ने अपने शब्दों से उन्हें जीवन प्रदान किया। इस प्रकार से बाइबल का वचन जो है वो सब जीवनदायक वचन है। आगे हम देखते हैं कि बाइबल वचन से या इस वचन से हमें दुख में सांत्वना मिलता है, थकावट में ताजगी मिलती है और बीमारी से चंगाई मिलती है। सिर्फ हमें यह करना है कि इस वचन पर विश्वास के जरिए इस वचन हमारे जीवन में बहुत से चमत्कार कर दिखाएंगे। आगे हम देखेंगे पुराना विधान और नया विधान। पुराने विधान में हम देखते हैं संसार का सृष्टि, मानव जीवन की उत्पत्ति, गुलामी से आजादी, प्रतिज्ञात देश में प्रवेश और जीवन के नियम। ये सब के बारे में हम पुराने ग्रंथ के पहले 5 ग्रंथों में देखते हैं। ये पहले 5 ग्रंथ कौन कौन से हैं? उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ। इन 5 ग्रंथों को पंच ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ईश्वर ने पुराने विधान को 3 भागों में बांटा है। पहला है ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा उपदेशक तथा काव्यात्मक ग्रंथ और तीसरा नबियों के ग्रंथ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नया विधान पुराने विधान का पूर्तिकरण है। तो इस प्रकार हम अब आगे देखें, ईसा मसीह नए नियम का केंद्र बिंदु है। इसमें हम 4 सुसमाचार देखते हैं, संत मत्ती, संत मार्कुस, संत लूकस और संत यूहन्ना। ये 4 सुसमाचार ईसा मसीह के जीवन और उनके शिक्षा के बारे में बताते हैं। इनके साथ संत पौलुस के 14 पत्र, 7 कलीसिया पत्र, प्रेरित चरित्र जो आदिम कलीसिया का इतिहास बताता है और एक प्रकाशना ग्रंथ। ये सब
ईसा मसीह के जीवन, उनके कार्य, उनके शिक्षा सभी का वर्णन देता है। इस प्रकार से नया नियम पुराने विधान का पूर्तिकरण है और नए नियम में ईसा मसीह के जीवन पर केंद्रित है। ईश्वर अनुभव का इतिहास मतलब पुराने विधान में हमारे पूर्वजों ने ईश्वर का अनुभव अलग अलग तरीके से किया। उसे हम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे लिए लिखित रूप छोड़ दिया। जब वे मिस्र देश से पलायन होकर प्रतिज्ञात देश जा रहे थे, तब ईश्वर ने उनकी कैसी देखभाल की, उनकी कैसे रक्षा की, धूप से, ठंड से उनको कैसे बचाया, इन सब का वर्णन हम पुराने विधान में देखते हैं। जिस प्रकार ईश्वर ने अपने पूर्वजों को पुराने विधान में सुरक्षित रखा, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार आज भी हमारे प्रभु ईसा मसीह हमारी रक्षा करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस्राएली जनता को जिस प्रकार ईश्वर ने सुरक्षित रखा, वही ईश्वर आज भी हमें पुराने विधान के प्रतिज्ञा को, नियम को अपने जीवन में लागू कर आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेंगे। तो आइए हम सब अपने ईसा मसीह द्वारा सिखाए गए हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करें, उन्हें अमल करें और अपना जीवन हमेशा प्रभु ईसा मसीह के साथ उनके लिए, उनकी महिमा के लिए प्रभु द्वारा सिखाए गए सभी बातों को अपने जीवन में अमल करें और उनकी महिमा के लिए, उनके कार्यों के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर करें। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सब एक प्रतिज्ञा लें, एक संकल्प लें कि आज से हमारे जीवन के हर दिन बाइबल वचन पढ़ें और बाइबल पर आधारित जीवन बिताएं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप यह संकल्प पूरी करेंगे? ठीक है, मैं अगले क्लास में आपको इसके बारे में जरूर पूछूंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, पेज नंबर 13 में आपके किताब में एक गाना दिया हुआ है। हम उस गाने को भी गाकर ईश्वर की महिमा करें। जीवन दायी वाणी यह है, ईश्वर दायी दीप यह है, राहों का यह उजियाला है, पापों की यह दीप शिखा है। पावन ग्रंथ सारे जग में प्रकाश देता सारे दिल में, तारण पद ते जनमानस के, तारण का ही यह इतिहास है। पुराण ग्रंथिन भविष्यवाणी, नवीन ग्रंथ में पूर्णता पाते, परम पावन ग्रंथों में है, पावन वचन परिपालन के, प्रकाश रूप जो ईश्वर ने किया विश्व का निर्माण, मानव तारण तस्वीर का किया महाभावों का वर्णन। साथ ही साथ पेज नंबर 14 पर प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, यानी पंच ग्रंथ का नाम लिखने के लिए दिया गया है। उसे याद कीजिएगा और उसको पूरा कीजिएगा। इसके अलावा आपकी किताब में प्रश्न उत्तर भी दिया हुआ है, उसे भी आप अपनी किताब से ढूंढकर पूरा कीजिएगा। तो आइए हम सब इस सुंदर समय के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और जो कुछ हमने आज सीखा है उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए उसके आधार पर
जीवन बिताने के लिए हम ईश्वर से आशीष एवं कृपा मांगे। आप सब अपनी आंखें बंद कर लें। हे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने आज हमें बाइबल के बारे में सीखने के लिए अच्छा मौका प्रदान किया। हम यह जानते हैं कि ईश वचन जीवनदायक वचन है, हमें शक्ति प्रदान करता है, दुख में सांत्वना देता है और बीमारी में चंगाई प्रदान करता है। हे प्रभु, हमें हमारे विश्वास को दृढ़ कीजिए ताकि हम इस वचन पर विश्वास करते हुए उसे हर दिन हर पल अपने साथ लिए चले। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।